Hello friends, welcome to educational classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is balance of payment and its meaning and component. तो आज जानते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स एक टाइम पर जब एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया कर रही है ट्रांजैक्शन अमेरिका के साथ, तो जो भी ट्रांजैक्शन किया जाएगा उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो जो भी हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ मटीरियल गुड्स। जब हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, और अकाउंट किस चीज़ का मेंटेन कर रहे हैं, सिर्फ गुड्स का। इट मीन्स जब हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं दूसरी कंट्री के साथ और जितना भी गुड्स हमने उस कंट्री को सेंड किया है या हमने उसको सेल किया है, तो उसकी जो वैल्यू रहेगी उसका हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड द रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज during a given period of time. It include both. It is visible and invisible. It means visible means goods and invisible means services. जहाँ पर goods भी included है और services भी included है, उसे हम बोलते हैं balance of payment. Hence, the balance of payment represent a better picture of country's economic transaction with the rest of the world than the balance of trade. It means balance of trade से अगर हम देखें तो balance of payment जो है वो ज़्यादा perfect picture present करता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमने सिर्फ गुड्स के बारे में रिकॉर्डिंग की थी और वहीं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के बारे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्लस हमारी अपनी कंट्री का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे ही दूसरी कंट्री का भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि दूसरी कंट्री जो ट्रांजैक्शन कर रही है तो किससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर रही है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइड स्कोप को कवर करता है, वहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड एक लिमिटेड स्कोप को कवर करता है। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग। जब हम अकाउंट बना रहे हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, दैट इज करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, हम तीन टाइप के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, दैट इज विजिबल आइटम ऑफ ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर। विजिबल आइटम ऑफ ट्रेड क्या होता है, द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम। मतलब जो भी हम सामान को देख सकते हैं, जो सामान को हम टच कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं विजिबल आइटम्स, दैट इज गुड्स। जिसको हम नहीं देख सकते, जैसे सर्विसेज हम नहीं देख सकते, तो सर्विसेज कहलाएंगी इनविजिबल आइटम्स। द बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम, फॉर एग्जाम्पल शिपिंग इंश्योरेंस। तो वहीं एक और आइटम हमारे साथ है, वो है यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो यूनिलैटरल का मतलब क्या होता है, यूनिलैटरल मीन्स एक साइडेड ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर अ रिसिप्ट विच रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री रिसीव पेमेंट दैट द कंट्री रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री मेक विदाउट गेटिंग एनीथिंग रिटर्न। जहाँ पे हमें सिर्फ एक साइडेड ही ट्रांजैक्शन करना है, जैसे हम किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, किसी को डोनेशन दे रहे हैं, तो वहाँ पे हम रिटर्न में कुछ नहीं लेते, तो उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल। मतलब एक साइड से ट्रांजैक्शन हो रहा है लेकिन रिटर्न में हम कुछ नहीं ले रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ कंट्री में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हमें यूएस से कुछ हमें डोनेशन मिल रहा है, समझे बाढ़ की कंडीशन आ रही है तो यूएस कंट्री ने हमें कुछ डोनेशन दिया, तो उसके बदले में हम उनको कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफ़र। और सेकेंड पार्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या है, इट्स रिकॉर्ड ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस दैट इन्वॉल्व अ रेसिडेंस ऑफ डोमेस्टिक कंट्री changing his assets with the foreign residence or his liability to a foreign residence। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट बोला है, तो कैपिटल अकाउंट में वो बात आती है जहाँ पर हम अपनी कंट्री का पैसा या तो दूसरी कंट्री में पैसे में लगा रहे हैं या तो दूसरी कंट्री का पैसा हमारी कंट्री में आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पर हम डोमेस्टिक कंट्री जो है अपने एसेट एक्सचेंज करती है फॉरेन रेसिडेंस के साथ, अपनी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट आर, देर आर 4 टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, दैट इज प्राइवेट ट्रांजैक्शन, ऑफिशियल ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जब मैं बात कर रही हूँ प्राइवेट ट्रांजैक्शन, दीज
आर ट्रांजैक्शन दैट आर अफेक्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी बाय इंडिविजुअल, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने एसेट या लाइबिलिटी को इंक्रीज कर देता है अपने फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते समय। फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने, इंडिविजुअल पर्सन ने या तो फॉरेन कंट्री में एक्सचेंज किया है, कोई ट्रांजैक्शन किया है, या तो कोई गुड्स मंगवाया है या इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट किया है, कुछ तो भी ट्रांजैक्शन वहाँ से उन्होंने प्राइवेटली किया है। ऑफिशियल ट्रांजैक्शन ऑफिशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? जहाँ ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटी बाय द गवर्नमेंट। जब इंडिविजुअल से किया तो वो प्राइवेट ट्रांजैक्शन कहलाता है, अगर गवर्नमेंट करती है तो उसे हम कहते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शंस। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ परचेजिंग एन एसेट एट द सेम टाइम एक्वायरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इट, जहाँ पर हम अपने एसेट परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्री से। मतलब यहाँ पर मैं फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ और वहाँ से एसेट परचेज कर रही हूँ, तो मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ वहाँ पे, तो इससे भी कैपिटल अकाउंट जो रहेगा वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। हमारे पास एसेट आते हैं, हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इट इज़ द एक्विजिशन ऑफ एसेट दैट डज नॉट गिव द पर्टिकुलर कंट्रोल ऑफ द एसेट। द नेट वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। जब मैं बात कर रही हूँ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब मैं डायरेक्टली फॉरेन कंट्री के किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो उससे कह रहे हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में मैं डायरेक्टली किसी एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं उस कंट्री के किसी शेयर में, डिबेंचर्स में, सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। तो मेरा पूरा कंट्रोल उस कंट्री के कंपनी पे नहीं जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ उसका कुछ पार्ट पे कंट्रोल कर पाऊंगी। जब मैंने पूरी की पूरी कंपनी परचेज कर ली तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगा, और वही मैंने कुछ पार्ट परचेज किया है, मीन्स शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज किए हैं, तो मैं उसे कहूँगी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।